हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर सीइंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम सब पढ़ेंगे क्लास 12th से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वह आपके पास होंगे यह चैप्टर 3 और 4 से। चैप्टर किससे होंगे? चैप्टर यह होगा 3 एंड 4 से। 3 एंड 4 आव्यूह और सारणिक से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपके पास चैप्टर 1 और 2 से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उसके बारे में देखा है। चैप्टर 5 और 6 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा है। जो प्लेलिस्ट में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है, आप उस पे जाकर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें होगा क्या कि हम आपको क्वेश्चंस इस शीट से दिखाएंगे और उसके पश्चात हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन को जब शीट से दिखाया जाता है तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा हम आपको जब क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करके बताएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम आपको शीट से दिखाएंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 का क्या है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि आपके पास दिया गया है कि ए स्क्वायर ए बी ए सी बी माइनस बी स्क्वायर बी सी और फिर है ए सी और बी स्क्वायर ए सी है फिर बी सी है फिर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर फिर क्या है सी स्क्वायर। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना कैसे आता है, क्या है कि हमें पहला क्वेश्चन से कि माइनस ए स्क्वायर फिर क्या है ए बी ए सी, उसके बाद है ए बी ए सी, फिर है बी स्क्वायर बी सी, फिर बी सी, फिर है सी स्क्वायर। इसमें है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसका हमें मान ज्ञात करना है कि यह हम सिद्ध करें और आपके पास मान इतना आ जाए। तो आइए देखते हैं, हम LHS पॉइंट को लेंगे LHS और RHS हमारे पास आ जाएगा। देखो, इसे हम कहते हैं रो, इसे हम कहते हैं कॉलम। यह आपके पास रो है और इसे क्या कहते हैं कॉलम है। तो हम रो से क्या करते हैं कि रो R1 R2 व R3 से क्रमशः क्या कॉमन लेंगे A B व C उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर उभयनिष्ठ लेने पर। तो यहाँ से देखिए A कॉमन ले लिए तो हमने A कॉमन ले लिया, यहाँ से B कॉमन लिया है तो B कॉमन ले लिया है, यहाँ से C तो हमने C कॉमन ले लिया। बचा क्या कि A से कॉमन लिया तो यहाँ पर -a, यहाँ पर है B, यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर B कॉमन हो गया तो यहाँ पर A बचा, यहाँ पर -b, यहाँ पर क्या बचा है C, यहाँ पर C कॉमन हो चुका है तो बचा A, यहाँ पर बचा है आपके पास B, यहाँ पर -c। ठीक, अब हमारे पास देखिए, अब रो से तो कॉलम हमने रो से हमने क्या ले लिया उभयनिष्ठ ले लिया। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। अब हम क्या करते हैं कि कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो कॉलम से अगर हम कॉमन लेते हैं तो C1 कॉमन C2 व C3 से उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लेते हैं तो C1 C2 C3 से उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा A B C। A से लेते हैं तो हो जाएगा A, B से ले रहे हैं तो हो जाएगा B और C से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा C। अब यहाँ पर बचा -a, यहाँ पर बचा a, यहाँ पर क्या बचा a, यहाँ पर a, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। ठीक, अब हम यहाँ से इसको और आगे कर सकते हैं कि हम इसको चाहे प्रसार कर दें चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए। देखो a का a से गुणा a स्क्वायर
यहाँ लिख देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। आप इसको और तोड़ सकते थे, इसमें से इसको घटाए या जोड़े तो हमारे पास 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दे, लेकिन हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। प्रसार करने पर प्रसार करते हैं तो पहले इसका गुणा कर लीजिए, a स्क्वायर, b का b से गुणा b स्क्वायर और c का c से गुणा c स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है -1, क्या है -1, इसको अगर हम लेंगे तो यह लाइन हटेगी, इसका इससे गुणा, 1 1 का 1, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बीच में होता है -1 1 का 1, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर है -1, यहाँ पर -1 इधर हटेगा, यह इधर हटेगा, 1 का 1 से गुणा -1 और 1 1 का 1, लेकिन आ जाएगा -1 फिर यह लास्ट 1, फिर यहाँ हो जाएगा यह लाइन हटेगी, 1 का 1 से गुणा 1 और 1 1 का 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी को गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, देखो एक में से एक जाएगा तो 0 और 0 का इससे गुणा कितना हो जाएगा 0, 1 और 1 2, -2 है और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 1 का 2, तो यहाँ पर हो गया 2, 1 और 1 2 और 2 1 का 2 और 2 हो गया यहाँ पर। अब इसकी को आगे कर लेते हैं, 2 और 2 4, 4 इससे गुणा हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। यही आपके पास क्या हो जाता है, यही आपका है RHS। क्या है RHS। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, चाहे इसको नोट डाउन कर लीजिए और चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, x -2 -2 फिर 3 1 और 3 फिर 2 0 और x + 2 बराबर 0, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसी के बारे में हमने पढ़ा है, एक बार आप इसको देख सकते हैं, फिर दोबारा हम आगे चलते हैं। चलिए देख लिया आपने, अब आइए देखते हैं आगे कि दूसरा क्वेश्चन हमें कैसे करना है सॉल्व। पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x -2 फिर है 3 फिर है 2 फिर है यहाँ पर 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है x प्लस कितना 2 और इक्वल टू है 0, और हमें ज्ञात करना है x का मान। x का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं मान कैसे ज्ञात होगा x का मान। तो देखो x का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रसार करेंगे, क्या करते हैं प्रसार। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या करने पर प्रसार करने पर हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष हम करेंगे प्रसार। R1 के सापेक्ष हम क्या करते हैं प्रसार करते हैं। तो प्रसार करते हैं तो देखो यहाँ पर x -2 है तो x -2 और इसमें x -2 होगा तो यह लाइन हटेगी, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, 1 का x + 2 से मल्टीप्लाई, फिर 0 का किससे मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, फिर -2 है, बीच में माइनस होता ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आपके पास इधर क्या होगा यह लाइन और यह लाइन होगी, तो 3 का इससे गुणा तो 3 और फिर हो जाएगा x प्लस कितना 2 माइनस, यहां से फिर इसका इससे हो गया, इसका इससे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 6। आगे हम चलते हैं तो आगे आपके पास हो जाएगा कितना कि इसको आगे ले चलेंगे तो यह -2 है तो हो जाएगा -2, और यहाँ पर हमारे पास होगा क्या कि यह लाइन और यह लाइन हटेगी तो 3 का 0 से गुणा तो 3 × 0 माइनस,
इसका 2 का 1 से गुणा तो हो जाएगा 2 इंटू 1। अब इसके इक्वल टू कितना है, इसके पूरे इक्वल टू है 0, पूरे इक्वल टू कितना है 0 है। हम यहां से करेंगे x माइनस 2, फिर 1 का x से मल्टीप्लाई x, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, 0 का 3 से मल्टीप्लाई तो 0 हुआ, उसको लिखेंगे ही नहीं। फिर प्लस यहाँ पर हमारे पास हो गया 3 का x से मल्टीप्लाई 3x, 2 का इससे मल्टीप्लाई 2 3 6 और माइनस 6 पहले से है। आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास हो जाएगा -2 और यहाँ पर है बीच में -2 और बराबर कितना 0। यह बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0 है। देखिए अब हम यहाँ से इसका देखो यार a माइनस बी a प्लस कितना b तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, इसको कैंसिल आउट किए और 2 दिया है 6x और 2 दूनी 4 और माइनस माइनस कितना प्लस बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ -4 है, यह +4 है, तो कैंसिल आउट x स्क्वायर और प्लस 6x बराबर कितना 0। x यहाँ है x यहाँ है तो x कॉमन किए x प्लस 6 हो गया और बराबर कितना 0। हम गुणनखंड करते हैं जब x इज इक्वल टू 0, एक x बराबर कितना हो जाएगा 0 और दोबारा जब x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना -6। तो x के दो मान आए, एक आपके पास आया 0 और दूसरा आया आपके पास कितना -6 आया। और जिसको हम लोग देख रहे हैं देखो एक बार आपके पास आया 6 और दूसरा आया, एक बार आया आपके पास x बराबर -6 और दूसरी बार आया आपके पास क्या x का मान 0 आया। अब आइए देखते हैं, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस को। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आव्यूह विधि से x y और z का मान ज्ञात करिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 और x माइनस 2i माइनस जेड इक्वल टू -3। हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका मान कैसे हमें ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चंस क्या है उसको देखिए, क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बारे में हमें करना क्या है उसको देखेंगे। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमें दिया गया है बराबर 4, 2x माइनस वाई 2z इक्वल टू 5, x माइनस 2y और माइनस z इक्वल टू कितना -3। तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ से x y और z के मान ज्ञात करने हैं। x y z के क्या करने हैं मान। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू फार्मूला होता है a इनवर्स कितना b, समीकरण नंबर 1। तो इसका जो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स कितना b। हमें यहाँ से x का मान देखो क्या होगा, x का जो मान है वह है x y और z। ठीक, जो हमारे पास वो a का मान है वह a का मान है कितना, a का मान है हमारे पास जो यहाँ पर नंबर है 1 1 1, फिर है 2 -1 और कितना 2, फिर है 1 -2 और -1 और b का जो मान है वह कितना है, b का मान है हमारे पास 4 5 और -3। यह हमारे पास किसका मान है b का मान है, किसका मान है b का। अब इसी मान को हम लोग देखेंगे, a है b है और कितना है कि a है b है और x है। इस मान को देखने के बाद हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास आगे जो मान होगा वह क्या होगा कि x हो गया। अब इस मान के बाद हम देखेंगे
ए इनवर्स का मान देखो, ए निकला है, बी भी निकला है, एक्स भी है, हमें पता क्या करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स पता करना है तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ ए, और फिर होता है एडजॉइंट ऑफ कितना, हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका मॉड पहले ज्ञात कर लेते हैं, मॉड। अगर मॉड ज्ञात करते हैं और अगर वह जीरो नहीं आता है तब तो ए इनवर्स निकलेगा, और अगर जीरो आ गया तो ए इनवर्स नहीं प्राप्त होगा। अब देखो एक है, एक एक का एक, फिर दो, दो का दो से गुणा, दो दूनी चार, और माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा माइनस एक, और यहाँ पर है आपके पास यह लाइन छूटी, तो यहाँ से हो जाएगा दो एक का दो, और एक दूना दो, फिर एक यहाँ पर है, और इधर देखेंगे तो यह लाइन छूटी, दो दूनी चार, और एक एक का एक, गुणा कर लीजिए, देखो चार और एक पांच, पांच एक का पांच, दो और दो चार, और चार एक का चार, माइनस माइनस प्लस, चार में से एक गया तीन, और तीन एक का तीन, पांच चार नौ, और नौ में से तीन गए कितना आ गया छह। अब देखो मॉड ऑफ ए का जो मान है वह जीरो के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, अतः हम इसका क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट में देखिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू देखिए होता है a11 a12 a13 a21 a22 और a23, a31 a32 और a33, यह एडजॉइंट ऑफ ए। हम अब a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 के बारे में ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं इसके बारे में। देखिए a11 का मान जो होता है, देखो यहाँ पर -1 है, -1 के घाते 1 + 1 अब इसका जो मान ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से a11 ज्ञात करेंगे, इसको इससे करेंगे तो -1 का 1 से गुणा, 1 1 का 1, और फिर हो जाएगा 2 1 का 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस। अब इसको मान को ज्ञात करो, -1 के घात पर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1, और 1 हो जाएगा 4 और 1 5, और 5 का 1 से गुणा कितना 5। फिर हम ज्ञात करेंगे a12 देखो -1 के घात पर 1 + 2, 1 प्लस कितना 2। अब ये a12 है, इसको हटाएंगे 2 1 का 2 -2, और 1 दूना 2, तो हो जाएगा कितना -2। अब आगे करेंगे तो देखो 2 और 1 कितना 3, -1 के घात पर 3 है तो मतलब यहाँ पर माइनस लगा रहेगा, 2 दूनी 4, मतलब 2 और 2 4, माइनस है तो माइनस से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, कितना 4। अब आगे हम ज्ञात करेंगे किसका मान, a13 का, a13 तो -1 के घात पर 1 + 3, और यहाँ पर देखो 1 + 3 है, ये वाला मान इसको और इसको हटाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा -4, और 1 1 का 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखो 3 और 1 कितना है 4, और 4 में से 1 गया तो 3, आपके पास आ गया -3, कितना हो गया -3। अब आगे हम ज्ञात करेंगे किसके बारे में, आगे हम ज्ञात करते हैं a21 के बारे में, किसके बारे में, a21 के बारे में। a21 अब देखो -1 के घात पर 2 + 1, और यहाँ पर हम इसको तो देखते हैं तो यह लाइन घटी, 1 का 1 से गुणा -1, और 2 1 का 2 + 2, और इसको अगर हम लिखेंगे कितना +2, और अगर हम इसको मान को ज्ञात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 में से 1 गया कितना +1, और लेकिन 2 और 1 3, हो जाएगा -1। फिर हम ज्ञात करेंगे a22 तो -1 के घात पर 2 + 2, और यह लाइन इसमें से और बीच वाले को हटा, तो 1 का 1 से गुणा -1, और 1 का फिर 1 से गुणा, तो क्या हो जाएगा -1।
फिर यहाँ पर देखो दो, एक और एक दो, और यहाँ पर प्लस दो है तो हो जाएगा आपके पास माइनस। फिर हम याद करेंगे a23 तो हमारे पास हो जाएगा -1 की घात पर 2 + 3, और यह लाइन इसको और फिर बीच वाले को हटा, एक का 2 से गुना -2, और एक का 1 से गुना हो जाएगा कितना, 1 1 का 1। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया, -3, और माइनस का माइनस से गुना कितना, प्लस। a31 फिर हो जाएगा -1 का 3 + 1, इस लाइन को हटाए, एक दूना 2, और एक एक का 1, फिर हो जाएगा कितना, 3। फिर हम क्या करेंगे, a32 -1 की घात पर 3 + 2, और यह हो जाएगा आपके पास, देखो यह लाइन एक दूना 2 हो गया, और दो एक का 2, एक दूना 2, और दो एक का 2। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 में से 2 गया तो हो गया आपके पास 0। फिर हो जाएगा a33 तो -1 की घात पर कितना हो जाएगा, 3 + 3। चलो a33 यहाँ पर है तो इसको यह लाइन था एक एक का 1 -1, और दो एक का 2, फिर हो जाएगा -2, माइनस, और यह कितना हो जाएगा, -3, कितना हो गया, -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यह a इनवर्स है तो इसको डायरेक्ट a इनवर्स लिखते हैं, और मान को हम ज्ञात कर लेते हैं। a इनवर्स का मान डायरेक्ट यहीं पर रखते हैं। देखो आपके पास हो जाएगा x का मान मतलब x y और z, और यहाँ पर है a इनवर्स का मान, लिखिए। देखिए क्या हो जाएगा, a11 सभी का यहाँ पर 6 का इसी में भाग हो जाएगा, तो 5/6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 5/6, फिर हो जाएगा कितना, 4/6, 4/6, फिर क्या हो जाएगा, -3/6, फिर इधर -1/6, फिर इधर कितना होगा, 2/6, -2/6, फिर कितना हो जाएगा, 3/6, 3/6, फिर क्या लिखेंगे, 3/6, 3/6, इसका मान कितना है, 0/6 मतलब 0। फिर है आपके पास -3/6, -3/6, और फिर है b का मान हमारे पास कितना है, b का मान हमने अभी लिखा था 4 5 और -3, कितना है, 4 5, और फिर क्या है, -3। चलिए अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, इसमें देखो आप इसको छोटा कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 दूनी 4, और 2 तिहाई कितना, 6, फिर है 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, फिर 3 1 का 3, 3 दूनी 6। अब नहीं छोटा होगा, थोड़ा सा एक लाइन और बना लेते हैं, x y और z, x y z किए इधर। अब इसका आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5/6 का पहले 4 से गुणा तो हो जाएगा कितना, 5/6 इनटू कितना, 4, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस कितना, कि -1/6 और इनटू कितना, 5। फिर यहाँ पर हम कर रहे हैं तो यहाँ से जब बाद में काटना ही पड़ेगा तो क्यों ना मल्टीप्लाई इसको काटे ही ना, ऐसा ही लिखिए, जाने दीजिए, 2/6 काटेंगे ही नहीं हम, 4/6, ये कितना था, -3/6, ये कितना था, 3/6, यह कितना है, -3/6। अब देखो इसका अब इससे करेंगे तो हो जाएगा 3/6, और इनटू कितना, -3। अब आगे अब इसका हम करेंगे इससे तो हो जाएगा 4/6, और इनटू कितना, 4, प्लस प्लस माइनस माइनस 2/6, और इनटू कितना, 5, फिर 0 का 3 से तो 0 इनटू कितना, -3। फिर आगे करेंगे तो हो जाएगा कितना, -3/6, और इनटू कितना, 4, फिर 3/6,
और इंटू कितना 5, फिर है -3/6 इंटू कितना -3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, देखिए काटते हैं कितना बचता है। देखिए यह है x y और z, तो यहां से हम करेंगे मल्टीप्लाई इसका। देखो 5 चौक 20 और फिर हो जाएगा 5 एक का 5, फिर 3 त्रिक का 9, बटा कितना है 6। आगे 4 चौक 16 और 5 दूनी 10, कितना है 5 दूनी 10 और बटा में कितना 6। आगे करेंगे तो 3 चौक 12 और फिर है 3 बचे 15 और 3 त्रिक का 9, फिर है हमारे पास कितना बटा में 6। अब यहां से हम करते हैं फिर x y और z आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 20 और 9 5 14, 20 में से 14 गया 6 और 6 को 6 से काट देते हैं, तुम्हारे पास आ गया कितना 1। फिर है यहाँ पर 16 में से 10 गया 6, 6 को 6 से काटे कितना आ गया 1। आगे फिर 15 में से 12 गया 3 और 9 3 कितना 12 और 6 दूनी 12, तो यह हो गया 1 1 और कितना 2। तो हमारे पास मान आ गए, x का मान है 1, y का भी मान है 1 और जबकि z का मान है कितना 2। यही आपके पास हो गया कितना, यही आपके पास हो गया आंसर। क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन आपके पास यही क्वेश्चन का आंसर है, जिसे हमने क्या देखा है कि आव्यूह विधि से हमने समाकलन का मान ज्ञात किया है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे आप इसको क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका लेकर बाद में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 हमारे पास है क्या क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिए। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको नोट्स में से दिखाएंगे क्वेश्चंस। देखो 4th क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 1 1 x y z फिर x क्यूब y क्यूब फिर z क्यूब इक्वल टू है x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स और फिर है x y और z। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अपने बोर्ड पर कि क्या है क्वेश्चंस और क्वेश्चन के बारे में हमें कैसे देखना है। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अब इसे हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम LHS को लेंगे और LHS को लेने के पश्चात हमारे पास देखिए है x माइनस वाई, तो हम इसमें से इसको क्या करते हैं घटाते हैं। तो C1 स्टैंडिंग टू C1 माइनस C2 और C2 स्टैंडिंग टू हो जाएगा C2 माइनस कितना C3। यह C1 है, यह C2 है, यह क्या है C3। हम इसमें से इसको घटाएं, एक में से घटाएं 0, x में से y घटाएं x माइनस वाई, x क्यूब में से इतना घटाएं तो हो गया x क्यूब और माइनस वाई क्यूब, एक में से घटाएं 0, इसमें से इसको घटाएं तो y माइनस जेड और इसमें से इसको घटाएं तो हो गया y क्यूब और माइनस जेड क्यूब, फिर हो गया यहाँ पर एक z और कितना z क्यूब। आगे हम यहाँ से करते क्या है कि यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसको कॉमन करते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं प्रसार करते हैं, तो प्रसार कर लेते हैं एक बार कि 0 है, पहले इसको लिखो 0 और फिर इधर हो जाएगा x माइनस वाई और इसका लिखेंगे तो a माइनस बी और हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर हो जाएगा क्या प्लस a इंटू बी मतलब x इंटू वाई। यह भी ऐसे होगा 0 फिर y माइनस जेड और ये हो जाएगा y माइनस जेड और y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस y जेड। यहाँ पर हो जाएगा 1 फिर z फिर कितना z। अब हम C1 और C2 से कॉमन लेते हैं, C1 व C2 से उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन लेने पर जब हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई फिर हो जाएगा y माइनस जेड और यह कॉमन होगा कितना 0 1 और फिर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x वाई। इसमें करते हैं 0 1
और यहाँ पर हो गया कितना वाई स्क्वायर, कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कितना वाई जेड। यहाँ पर है ए, यहाँ पर जेड, यहाँ पर जेड। हम करेंगे क्या, R1 के सापेक्ष प्रसार, किसके साथ प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष हम करते क्या है प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हमारे पास यह लाइन होगी, यह हटेगा और यह इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस वाई, फिर हो जाएगा y माइनस जेड और फिर यहाँ पर हम करते हैं क्या मल्टीप्लाई, एक का इससे गुणा हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और इसका इससे करेंगे हो जाएगा माइनस माइनस एक्स, माइनस कितना एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई से y कैंसिल आउट क्योंकि यह आपके पास एक्स स्क्वायर था और हम यहाँ से करते क्या है कि x है माइनस वाई और फिर y माइनस जेड और इसको हम करते हैं यहाँ पर z माइनस एक्स। देखो यहाँ से हम कॉमन करेंगे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर हो जाएगा वाई जेड और माइनस एक्स वाई, x माइनस वाई और y माइनस जेड और इधर करते हैं हो जाएगा देखो z माइनस एक्स और z प्लस एक्स, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b और a प्लस b। यहाँ भी y, यहाँ भी y, y का मान z माइनस x यहाँ पर हमारे पास बच गया। तो z माइनस x और z माइनस x कॉमन करते हैं तो z माइनस x कॉमन करने पर हमारे पास बचेगा क्या z माइनस x और इधर कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचा क्या z प्लस x और प्लस क्या बच गया y। और अब इसी को आप लिख लीजिए y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस कितना z। यही आपके पास क्या है RHS है। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था कि यह आपके पास मान कैसे आता है। ठीक है, तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या उसको पहले देखते हैं हम लोग नोट्स में। देखो नोट्स में हमारे पास दिया गया है क्या कि जो आव्यूह है आव्यूह ए तथा बी ज्ञात कीजिए यदि a प्लस बी बराबर 3 2 5 माइनस 2 और 1 7 और 2a माइनस बी बराबर 6 माइनस 6 0 और माइनस 4 2 और 1 है। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन का हमें ज्ञात करना है मान। इस क्वेश्चन का क्या ज्ञात करना है कि इस क्वेश्चन का मान कितना होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का मान हमारे पास कितना होगा उस क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं। देखिए a प्लस 2b इतना दिया गया है, 2a माइनस b इतना दिया गया है। हम समीकरण को बराबर करते हैं तो इसे मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। तो b के मान को बराबर करने के लिए हम समीकरण 2 में कितना का गुणा करते हैं, b के मान के लिए समीकरण 2 में 2 का गुणा करने, कितने का गुणा करते हैं 2 का गुणा करने पर, 2 का हम करते हैं गुणा, 2 का गुणा करेंगे तो यह 2 दूनी 4 1 और 2 1 2 भी और यह सभी में 2 का गुणा हो जाएगा। 2 6 12 2 6 12 0 2 4 8 2 दूनी 4 और 2 1 का 2। अब समीकरण 1 को लिख लीजिए, क्या है समीकरण नंबर 1 a और प्लस है 2b और इक्वल टू कितना है 3 2 3 2 5 माइनस 2 फिर है 1 फिर क्या है माइनस 7। यह समीकरण नंबर बन गया 3 और यह समीकरण नंबर कितना है 1। अब इसको साथ में ले लीजिए, यह 2b प्लस माइनस है यह क्या है प्लस है 4 और 1 कितना 5 इसको हमें करना है प्लस, क्या करना है प्लस, क्योंकि यह चिन्ह आपके पास घट गया तो हमें प्लस करना है। तो 12 3 15, 12 में से 2 गया कितना हो गया माइनस 10, 0 और 5 कितना 5, 8 और 2 कितना 10, लेकिन जुड़ेगा लेकिन चिन्ह आपके पास माइनस ही होगा। 4 और 1 कितना 5,
2 और 7, 2 में से 7 गए -5। अब आप करेंगे क्या, 5 का यहाँ गुणा है, 5 का इधर भाग करेंगे, तो 5 का भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 एक का 5, 5 दूना 10, ये भाग हो रहा है, 5 का 5 एक का 5, फिर 5 एक का 5, यह आपके पास आ गया a का मान। कितना मान आ गया, a का। अब आप b का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, b का। तो b का मान निकालने के लिए आप कहीं भी यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ भी रखते, यहीं पर हम रखते हैं। देखो a का मान है हमारे पास कितना, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान क्या करते हैं, रखते हैं। तो a का मान रखते हैं, तो a का मान कितना है, 3, फिर है -2, फिर है -2 1, -2 और है 1, फिर है 1 और -1, 1 है और कितना -1। इधर हमें ज्ञात करना है b का मान, इधर है 2b और इक्वल टू है 3 -2 2, फिर 1, फिर है 5, फिर है -7। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है क्या, ज्ञात हमें करना है b के मान को। तो b के मान को ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि b के मान को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से, यह प्लस है इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, 2b इक्वल टू 3 2, फिर 5, फिर -2 1 और -7। आगे चलेंगे तो यह प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ है तो 3 -2 और 1 और -2 1 और फिर -1, यहाँ हो गया तो 2b। देखो 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से 2 जुड़ा माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 4, फिर 5 में से 1 गया कितना 4, 2 में से फिर 3 गया कितना हो जाएगा, नहीं 2 में से फिर -2 गया तो कितना हो जाएगा 4, फिर 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0, और 7 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा तो -6। अब 2 से कर दीजिए भाग, 2 से करेंगे भाग तो 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0 और 2 तिहाई 6। यह आपके पास b का मान है और यह आपके पास किसका मान है, a का मान है। तो यह था आपके पास a और b का क्या क्वेश्चन नंबर आपके पास 5वां, जिसमें हमने देखा a और b के मान को। आइए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे a और b के अलग अलग मान। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a बराबर 2 3 0 1 तथा b बराबर 3 4 2 1 है तो दिखाइए कि ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश होता है। ए बी डैश इक्वल टू कितना होता है, बी ए डैश। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बोर्ड की ओर। बोर्ड पर हमारे पास है क्या कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि a का मान दिया गया है, फिर b का मान दिया गया है। हमें ए बी डैश और b डैश ए डैश को सिद्ध करना है कि यह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहले a और b का डबल डैश क्या करते हैं। डैश का मतलब होता है परिवर्त। क्या होता है, परिवर्त। इसका मतलब होता है कि जब आपको कोई भी संख्या रो में दी गई हो तो उसे कॉलम में कर देते हैं, और कॉलम में दी गया हो तो उसे रो में कर देते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जैसे आपके और जो मित्र हो इस क्वेश्चन का लाभ उठा पाए और आने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में इन क्वेश्चनों को बहुत ही सरलता से कर पाए। आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। ए बी है, हमें ज्ञात करना, पहले ए बी ज्ञात कर लेंगे फिर इसका डैश। तो ए का मान है 2 0, फिर 3 है, फिर 1 है, 3 है और कितना है 1 है, फिर है हमारे पास कितना b का मान 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर कितना 1 है। अब इसको देखो ज्ञात करते हैं तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई 2 का 3 से गुणा, रो का हमेशा कॉलम में गुणा होता है, 2 का 3 से गुणा 2 तिहाई 6, 3 का 2 से गुणा फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर 2 का 4 से गुणा 2 चौक 8, फिर 3 एक का 3, फिर अब आगे
फिर रो का किससे गुना, कॉलम में गुना, 0 का 3 से गुना 0, 1 का 2 से गुना 2, 2 का 0 का 4 से गुना 0, 1 1 का 1। अब हमें ज्ञात हो गया 6 6 12, 8 और 3 11, 0 में 2 जोड़े तो 2 और 0 में 1 जोड़े तो 1। यह हो गया ए बी का। ए बी का अगर हम डैश ज्ञात करते हैं तो ए बी जो डैश होता है वह हो जाएगा कितना कि 12 11 12 11, फिर हो जाएगा 2 और 1, तो यह ए बी डैश है। अब इधर हमें ज्ञात करना है बी डैश और ए डैश। तो पहले बी डैश और ए डैश को ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। देखो बी डैश क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगा कितना 3 4, फिर हो जाएगा 2 और 1। फिर है हमारे पास ए डैश। ए डैश को ज्ञात करेंगे तो ए डैश देखो क्या होता है कि 2 और फिर 3, फिर हो जाएगा 0 और फिर कितना 1। अब इसी का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो बी डैश और ए डैश। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 4 2 1, फिर हो जाएगा 2 3 0 और 1। करो मल्टीप्लाई रो का किससे, कॉलम में, तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 0 जा 0, 2 1 का 2, आगे 4 दूनी 8, 1 तिहाई 3, 4 0 जा 0, 1 1 का 1। अब आगे करेंगे तो 6 6 12, 0 और 2 0, 2 हो जाएगा, फिर 8 और 3 11 और 1 1 का 1। देखो अगर यह मान बराबर है तो यह आपके पास क्या हो जाएगा कि यह सिद्ध हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो यह सिद्ध, देखो 12 11 2 1, 12 11 2 और 1, तो क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, इट प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि LHS का मान RHS के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम देखेंगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आगे हम लोग बाद में देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तो आइए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि एक x z प्लस वाई, एक y x प्लस जेड और एक z x प्लस वाई का मान 0 के बराबर होता है। तो यही क्वेश्चन हमें देखना है। तो आइए देखेंगे हम क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, एक एक्स वाई जेड और फिर हो जाएगा जेड प्लस वाई और फिर आपके पास है एक्स प्लस जेड, फिर है कितना कि एक्स प्लस कितना वाई। आइए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी संख्या जोड़ के रूप में होती है तो उसे हम क्या करते हैं कि उसे दूसरा एक बना देते हैं, सामने एक हो जाएगा, एक हो जाएगा और कितना यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ पर z, यहाँ पर z है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है प्लस। इधर अगर हम करेंगे तो इधर आपके पास भी आ जाएगा क्या कि एक और कितना एक x y और कितना z, इधर हो जाएगा y z और कितना y। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, इसको हम करेंगे प्रसार। प्रसार करने पर देखिए हम r1 के सापेक्ष कर देते हैं प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष हम कर देंगे क्या, प्रसार करते हैं। प्रसार करने पर प्रसार करते हैं तो हो जाएगा एक का इधर गुना, तो देखो एक y x तो हो जाएगा x y माइनस इसका इससे गुना तो x z, फिर माइनस x और इधर हो जाएगा कितना, इससे इसको छोड़े माइनस x और ये हो जाएगा कितना माइनस x, अच्छा x फिर हो गया माइनस x, फिर इधर करते हैं तो हो जाएगा कितना z, इधर इसको इससे करते हैं तो ये हो जाएगा z और माइनस कितना y। ठीक, अब इधर भी यही चीजें कर लेते हैं, एक करेंगे तो y का y से गुना y स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा z का z से गुना तो z स्क्वायर, आगे माइनस x हो जाएगा और यह लाइन एक का y से गुना हो जाएगा कितना y
और एक का z से गुणा हो जाएगा कितना z। आगे यहाँ पर हो जाएगा y और इधर z का एक से गुणा हो जाएगा z और इसका इससे गुणा हो जाएगा माइनस y। अब सभी का कर दो प्रसार, प्रसार करने पर हमें क्या मिलेगा उस मान को हम लोग देखते हैं। चलिए एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स का एक्स से गुणा कितना हो जाएगा जीरो, तो एक्स का एक्स से घटाएंगे तो जीरो दिया जीरो हो गया। यहाँ पर जेड का जेड से गुणा जेड स्क्वायर और जेड का वाई से गुणा तो माइनस जेड वाई। यहाँ पर हो गया तो वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, इधर करते हैं तो माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स जेड, इसका इससे गुणा हो जाएगा वाई जेड और y का इससे गुणा हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब जो कटे उसे काट दीजिए, देखो x z है और माइनस है, यह क्या है प्लस है, y z प्लस है और y z कितना है माइनस है, y स्क्वायर प्लस है y स्क्वायर क्या है माइनस है, z स्क्वायर माइनस है z स्क्वायर क्या है प्लस है, xy माइनस है xy क्या है प्लस है और आपके पास आ गया क्या एस। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था कि यह हमारे पास मान कितना आता है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।